नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में, हमारे आज के इस व्लॉग में। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। राइट। तो फ्रेंड्स, आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2025 और हम डे वाइज देखेंगे तो आज वेडनेसडे है, बुधवार है। और हम सब जानते हैं कि कल यानी कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती भी है और 2 अक्टूबर के दिन ही हमारा दशहरा है, रावण दहन है ना। तो रावण दहन को लेकर और गांधी जयंती को लेकर रावण और गांधी जी के बीच के बहुत सारे कन्वर्सेशन आपने अभी तक सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे। बहुत सारे मीम्स भी देख लिए होंगे आप लोगों ने, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे ना, बहुत सारी चीजें देख चुके हैं आप। क्योंकि रावण और गांधी जी के बीच का जो कन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा, बहुत सारे शॉर्ट्स चल रहे हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया पे, है ना। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को पहले अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी दत्त है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर रुद्रपुर से बिलोंग करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि ये जो आप यहाँ पर ये सीन देख रहे हैं, ये भी रुद्रपुर का ही सीन है। और रुद्रपुर का सीन यानी कि देखो, ये जो प्लेस है ये बहुत फेमस प्लेस है रुद्रपुर की। और अगर मैं कहूँ कि ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच पे जो ये एरिया है रुद्रपुर में, वो गांधी पार्क के नाम से जानते हैं उसको। तो गांधी पार्क का सीन है ये, है ना। और ये जो देख रहे हैं आप, रावण दहन के लिए जो तैयारियां चल रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने आज की इस वीडियो के माध्यम से, है ना। क्योंकि देखिए, 2 अक्टूबर यानी कि कल के दिन वहाँ गांधी मैदान में, गांधी पार्क में जाकर और इन सब चीजों को देखने में और कवर करने में बड़ी दिक्कतें होंगी, है ना। तो इसलिए मैं एक दिन पहले यानी कि आज ही गया था वो गांधी पार्क में, और वहां मैंने ये सारा जो सीन है खुद से कैप्चर किया। ये कहीं से लिया हुआ सीन नहीं है, ये मैंने खुद से कैप्चर किया। तो मैं आपको, चलो इसके बारे में आपको छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और फैमिलियर करा देता हूँ कि भाई गांधी पार्क में क्या क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे चीजें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। क्योंकि आज से पहले भी मैंने, जहां तक मेरी समझ में है, जहां तक मेरी जानकारी में है, रावण दहन हमेशा यही होता है। मतलब जो दशहरे का जो प्रोग्राम है यही इसी पार्क में, गांधी पार्क में ही सेलिब्रेट करते हैं, उसको वही मनाया जाता है। ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ये जो पूरा जो मैं शूट करके लाया हूं आप लोगों के लिए, इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हुआ चलूंगा। राइट। चलिए इसको शुरुआत, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, शुरू से ले लेते हैं। तो ये जो मैं अपना वीडियो है जो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं सीन, ये है गांधी पार्क का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो पुतले बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर, है ना। मतलब डिफरेंट फॉर्म में है। कहीं पर एक सर रखा हुआ है, कहीं पर मतलब पेट का जो एरिया है, मतलब पेट का जो हिस्सा है वो रखा हुआ है, कहीं पैर रखे हुए हैं, है ना। ये सब देख रहे हैं आप। यहाँ पर कहीं पर मुकुट बनाने की तैयारी चल रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए एक, हाँ देखिए, जितने सारे कारीगर हैं, जितने लोग दिख रहे हैं, सारे के सारे कारीगर हैं। और ये सारे के सारे लोग हैं, ये रावण दहन के लिए जो तैयारी में लगे पड़े हैं। अच्छा, आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो बैरिकेटिंग भी लगी हुई यहाँ पर, आपने भी देखा होगा अभी 1 मिनट पहले यहाँ पर बैरिकेटिंग भी दिखी थी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा पूरा गाड़ियों की पार्किंग लग रखी है। और पार्किंग से पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बांस का कुछ डेवलपमेंट है ना, कुछ लकड़ियों का कुछ डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा। देख रहे हैं, ये देखो बिल्कुल बैरिकेटिंग टाइप से की हुई है। तो ये बैरिकेटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये बैरिकेटिंग का मतलब क्या है कि जो गांधी पार्क का जो पूरा एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया जनता के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। तो जो गांधी पार्क का जो पूरा पार्क वाला एरिया है, उसके अंदर बीच में एक बहुत बड़ा सा एक सर्किल तैयार किया उन्होंने। बिल्कुल यही वाली जो आप देख रहे हैं, ये जो बैरिकेटिंग दिख रही है आपको, ये बांस की बैरिकेटिंग बना के इन्होंने एक बहुत बड़ा एक गोला बनाते हैं और उस गोले के अंदर रखा जाता है जो रावण का पुतला है, मेघनाद का पुतला है और कुंभकर्ण का पुतला है। तो इन तीनों को इस घेरे के अंदर रखा जाता है। और आप ये मत समझिएगा कि घेरे के अंदर आप जा सकते हैं, नहीं, इस घेरे के अंदर आम जनता नहीं जा सकती है। आम जनता है वो इस घेरे के बाहर ही रहती है। ठीक है। देखिए, ये जो घेरा है, इस घेरे के अंदर ये जितना भी डेवलपमेंट चल रहा है, ये इस घेरे के अंदर चल रहा है। यानी कि पुतले जो बनाए जा रहे हैं, ये इस घेरे के अंदर बनाए जा रहे हैं, ताकि जब रावण दहन होगा, कुंभकर्ण के पुतले पे आग लगेगी और मेघनाद के पुतले को जलाया जाएगा और रावण के पुतले को जलाया जाएगा। देखो, ये होते हैं हाइट में बहुत बड़े बड़े पुतले होते हैं। अगर जब इसमें आग लगती है, तो अगर मान लेते हैं बाई चांस अगर कोई पुतला अगर ऑल ऑफ सडन गिरता है, तो वो अपनी जितनी ऊंचाई है उसके बराबर तो दूर तक जाके गिरेगा ना। तो अगर इस बैरिकेडिंग को नहीं बनाया जाएगा और आम जनता वहां पर खड़ी रहेगी और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश अगर वो पुतला गिर जाता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा प्रशासन है, उसकी मदद से और जो लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनकी मदद से ये सारी व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरा काम चल रहा है, पूरे कारीगर हर तरफ काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं पर धड़ रखा हुआ है, मतलब पेट वाला हिस्सा बना के रखा हुआ है।
कहीं पर सर बना के रखा हुआ, कहीं पर मुकुट बना के रखा हुआ, कहीं पैर रखे गए। तो ये सब कारीगर हैं वहां पर काम कर रहे हैं, और एक आध लोग बीच बीच में आप देख रहे होंगे और एक्स्ट्रा लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर सर बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर सर बनाया जा रहा है बहुत अच्छे से। मैं खुद गया था शाम में, आज शाम में मैं गया था वहाँ पर गांधी पार्क में, खुद गया हूँ मैं। ये वीडियो मेरा कहीं से लिया हुआ नहीं है, ये मेरा खुद का शूट किया हुआ है। तो वहाँ पर लोग मुकुट बना रहे थे, कुछ लोग हैं वो मतलब उसका पेट बना रहे हैं, कुछ लोग हैं वो पैर बना रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कामकाज चल रहे थे एक साथ। अच्छा, इन पुतलों के अंदर पटाखे भी फिक्स किए जा रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा हॉलो एरिया जो है ना, पूरा ये खाली खाली है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी जिनमें आग लगेगी और उससे मतलब फायर वर्क होगा, मतलब ना पटाखे फूटेंगे। और इसके अंदर ऐसा भी मटेरियल रखा जाता है जो जल्दी से जल जाए, है ना, जो ज्यादा टाइम ना ले, एकदम से लाइटनिंग हो और बहुत तेज से, मतलब लाइटिंग बहुत ज्यादा हो, पटाखे भी बोले और इसके अंदर से आग भी जलती रहे बहुत तेजी से और जल्दी से ध्वस्त भी हो जाए। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अभी उसमें क्या चल रहा है। ये देखिए, ये जो है ये पेट वाला हिस्सा बनाया जा रहा है, रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का। ये सब चीजें चल रही हैं यहाँ पर। मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मुकुट बना के रखा हुआ है। ये किसी ना किसी के लिए तो मुकुट बनाया, ये मुकुट बनाया जा रहा है। और जब मैं गया था तो इनमें पटाखे लगाए जा रहे थे ताकि ये जो है अच्छे से, मतलब आतिशबाजी भी हो, है ना। वहाँ पे बच्चे देखे साइकिल लेके भी घूम रहे हैं बीच बीच में, है ना, क्योंकि लोकल शहर के बीच बीच में है। अब ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मुखौटे बना के तैयार किए हुए, है ना, बिल्कुल। ये जो सिर वाला पार्ट है ना इनका, जो सर बनाया हुआ है, तो सर तैयार हो चुका है। अब रावण के तो 10 सर बनाने पड़ेंगे, तो वो 10 सरों की बनाने की तैयारी चल रही थी। मैं वो भी आगे कवर करूंगा आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग कुछ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। ये देखिए, ये कहीं पर धड़ बनाया जा रहा है, कहीं पर पैर बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो बड़ी बहुत कारीगर जो है बहुत बारीकी से काम करते हैं। देखो बड़ी सुंदरता से उन्होंने पैर भी बनाए हैं और चीजों को अच्छे से व्यवस्था करके, मतलब उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है जहां तक मैं देख रहा हूं। अब बात ये आती है कि चलो डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो चीजें चल रही हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होने वाली है। अब आप ये देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर ये यहाँ पर मंच बनाया जा रहा है, डाइस बनाया जा रहा है, स्टेज लगाया जाएगा। यहाँ पर स्टेज लगाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्टेज है ये आम जनता के लिए तो नहीं होगा। ये जो स्टेज है ये वीआईपीज के लिए होगा, वीवीआईपीज के लिए होगा। और यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं, तो वो लोग जो है बिग शॉट्स हैं बेसिकली, जो मतलब जो धुरंधर लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो पंडाल बनाया जा रहा है और मंच लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये उन लोगों का एरिया होता है। और आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जब भी आप ऐसी जगह पर जाते हैं, जैसे अब मैं कल की बात बता रहा हूँ कि कल 2 अक्टूबर के दिन रावण दहन होगा, दशहरे के दिन। तो जब वहां पर मैदान का जब गेट खोला जाएगा तो आपको क्या लगता है कि पूरी जनता के लिए एक ही गेट काम करेगा? नहीं। जो वीआईपीज होते हैं, जो वीवीआईपीज होते हैं, उनके लिए देखो ग्रीन कॉरिडोर होता है, अलग होता है। उनके लिए एक ऐसा पैसेज होता है, बहुत क्लियर पैसेज होता है। वो लोग वहां से आते हैं बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल बगैर किसी तकलीफ के, अपने जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं उनकी, जो जहां उनको मतलब नॉमिनेट किया गया कि भैया इस जगह पे साहब बैठेंगे और यहाँ पर मतलब जो वीआईपीज है हमारे, वीवीआईपीज वो बैठेंगे। तो वहां उनके लिए प्रॉपरली व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। इशू है आम जनता के लिए, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ग्राउंड के अंदर से लगभग मोर देन 50% जो एरिया है वो एक बैरिकेडिंग से वो लोग कवर कर देंगे, जिसके अंदर पुतले लगाए जाएंगे। जब पुतलों में दहन किया जाएगा पुतलों का, तो उसके बाद आग भी होगी, रोशनी होगी, हीट आएगी। तो वो जो बांस की बैरिकेडिंग उन्होंने बना रखी है गोल सी, उसके अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं होगी। अब जानने की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस बैरिकेडिंग के बाहर बहुत ज्यादा जगह बचती नहीं है। उस बांस की बैरिकेडिंग से लेके और जो बाहर की बाउंड्री वॉल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसी के बीच में आम जनता को रहना होता है। अच्छा, आम जनता की बात करेंगे तो मैं आपको बोलता हूं, पर्सनली बोलूंगा, ये मेरा निजी तजुर्बा है कि जब भी आप ऐसी जगहों पर जाते हैं, क्राउड वाली जगहों पर जहां पर ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो देखो सबसे पहली बात तो ओल्ड एज पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्यादा एज वाले हैं, उन लोगों को ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओल्ड एज पीपल है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग, उनको इस जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरे नंबर पे बच्चों को ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना। कारण मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो बूढ़ों को नहीं जाना है, बच्चों को भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना है, महिलाओं को भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि साहब बूढ़ों को जाना नहीं है, बच्चों को जाना नहीं है, महिलाओं को जाना नहीं है, तो जाना किसको है? यंग पीपल, जो लोग व्यस्क है ना, जो लोग जो मतलब शरीर से चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, जो फिट हैं, जो वहां पर जा सकते हैं, जो उस सिनेरियो को फेस कर सकते हैं, उन लोगों को ही वहां पर जाना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं औरों की बात तो नहीं बोलूंगा, 2 साल पहले मैं भी गया था, इसी ग्राउंड में गया था, और मेरे साथ बच्चे थे हमारे दोनों, तो उनको लेकर मैं गया था। लेकिन जब वहां पर रावण दहन हुआ और उसके बाद जो क्योस मचा ना, वहां पर जो पैनिक मचा, क्योंकि जो गेट होते हैं ना, वो 2 ही गेट है, मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं है, 2 ही गेट है, तो उसके अंदर से सभी लोग एक साथ निकलना चाहते हैं, क्योंकि जब रावण दहन हो गया उसके बाद तो कौन रुकेगा। लेकिन वो जो मॉब है ना, जो भीड़ है, जब वो निकलती है तो वो नहीं देखती कि सामने कौन है, किसका पैर आया है क्या नहीं है, कुछ नहीं देखा जाता। उस समय उस भीड़ के सामने जो आएगा ना, वो नप जाएगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मतलब कड़वा एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। तो इसलिए औरतों को, बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि देखो, बाकी चीजों से तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ऐसी हरकत है जो किसी चीज का परहेज नहीं करती है, वो होती है भगदड़। अगर किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, किसी भी एक, हो सकता है गलत मैसेज से, हो सकता है कि एक गलत हरकत हो जाए वहां पर, या फिर क्या कहते हैं, कोई पुतला अगर गलती से गिर जाए रॉन्ग डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो हरकत होगी ना, जो भगदड़ मचेगी, वो उससे आप बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर आप लोग प्लीज ना जाएं, प्लीज ना जाएं, प्लीज ना जाएं। ठीक है, क्योंकि आपने देखे रावण जलते हुए देखे, लोग मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं, फिर भी जाएंगे लोग। लेकिन देखो, मैं जो सजेस्ट कर सकता हूं वही कर सकता हूं, मैं आपको रोक तो नहीं सकता हूं जाने से, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई ऐसी जगहों पे जाने से बचें। अच्छा, नंबर 2, आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है, और अभी 2 दिन पहले ही, शायद 2 दिन क्यों, अब मैं तो बोलूंगा 30 तारीख को, 30 सितंबर के दिन ही रुद्रपुर में बहुत तेज बारिश हुई है। तो मैं आज जब ग्राउंड में गया था, पर्सनली मैं अपने आप को हाइड भी कर लेता हूं, ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं ये देखिए, ये जो पुतले दिख रहे हैं आपको, पुतलों के नीचे यहाँ पे त्रिपाल बिछे हुए हैं। ये त्रिपाल क्यों बिछे हुए हैं? क्योंकि मैदान में पानी जमा है, बहुत जगहों पर पानी जमा है अभी भी। ठीक है, काफी जगहों पर पानी जमा है, और देखो, और इस पानी को निकालने के लिए लोग बिल्कुल डब्बों से, बकेट से, इनकी हेल्प से ना पानी को निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर बीच में। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर पानी भरा है और जब यहाँ पर हरकतें होंगी तो कीचड़ कितना होगा, कुछ लोग फिसल सकते हैं, वहां पर बहुत सारी बातें हैं भाई, है ना। क्योंकि हर तरीके का वहां पर जो पर्सनालिटी वहां पर आती है, तो आपको अपना बचाव सबसे पहले करना है। ये देखिए, यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, तीनों की जो पुतलों की बनाने की तैयारी चल रही है, बहुत जोर शोर से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है इनकी जो यहाँ पर काम कर रही थी, मतलब थ्रू आउट। क्योंकि देखो, बारिश के बाद इनके पास बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ये देखो, बैरिकेडिंग पूरी तैयार की गई, यहाँ पर राइट साइड में देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप रुद्रपुर में रहते हैं और आप अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे रावण दहन देखने के लिए जाना चाहिए, आप जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए जितने ज्यादा दूर से आप देख पाए, है ना। उस ग्राउंड के अंदर इतनी बड़ी जगह होती नहीं है कि आप सोचें कि भैया मेरे लिए अलग क्लियर पैसेज बच जाएगा और मैं उसके बाद फिर आप बहुत आराम से जा पाऊंगा, ऐसा होता नहीं है ना। क्योंकि आप देखेंगे, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब वो ग्राउंड के अंदर एक्टिविटी चल रही होगी, तो रावण दहन से पहले श्री राम जी की सेना आएगी वहां पर, तो उनको क्या रथ से लेके आते हैं, गाड़ियों से, रथों में लेके आते हैं उनको। तो वो रथ जो है वो ग्राउंड के अंदर तक पहुंचता है। तो जब वो जो ग्राउंड के अंदर तक वो रथ पहुंचता है, तो वो रथ भी तो आपके बीच में से ही पैसेज लेके निकल के आएगा, तो उस समय जो जगह है वो और कम हो जाएगी, है ना। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ सकते हैं चीज को। अगर आप यंग हैं तो आप जाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज मैं बोलूंगा भाई, देखो कल दशहरा है, दशहरे के दिन बहुत बहुत भारी मात्रा में जलेबी बनती है, तो जलेबी का सेवन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा दिन है, रामनवमी। ठीक है, कल तो 10वीं है ना, हाँ सॉरी, नवमी तो आज थी, तो कल 10वीं रहेगी। तो कल रावण को, मतलब रावण का पुतला जलेगा, मेघनाथ का पुतला जलेगा और कुंभकर्ण का पुतला जलेगा। राम जी की सेना आएगी वहां पर और राम जी तीर चलाते हैं खुद पर्सनली, और उसको तब जाके दहन होता है उसका, है ना। तो जहां तक मैंने भी देखा है उसको, गांधी पार्क में जाकर ही देखा है, तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आपके साथ इस तरीके की जिम्मेदारियां अगर हो जाएंगी ना, तो आप अपने आप को थोड़ा सा लॉक भी महसूस करेंगे कि हाँ मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, लेडीज हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।
ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, बाय बाय, टेक केयर।